नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम हकीकत, हंसी और थोड़ा सा गुस्सा एक साथ परोसते हैं। एक समय था जब गांव की सुबह चाय की केतली और बच्चों की खिलखिलाहट से शुरू होती थी। अगर किसी की नौकरी लग जाती तो पूरा गांव त्योहार मनाता, घर घर मिठाइयां बंटती और माँ बाप की आंखों में गर्व छलकता। लोग मिलकर मुश्किलें हल करते, खुशियां बांटते। लेकिन आज वही चौपाल, वही गली और वही लोग बदल चुके हैं। अब गांव की हवा में अपनापन नहीं, बल्कि जलन और दिखावा घुल गया है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, धीरे धीरे आया, जैसे किसी ने मिट्टी में झर मिला दिया हो। पहले लोग इज्जत कमाने के लिए काम करते थे, आज दिखावे और रुतबे की होड़ है। पहले रिश्तों में सच्चाई थी, अब तुलना और ईर्ष्या। शादियां अब खुशी का मौका नहीं, बल्कि तुलना और जलन का मंच बन गई है। किसी के बेटे की नौकरी लगती है तो खुशी के बजाय गांव में शक और द्वेष फैलता है। सबसे खतरनाक है वे कुछ धूर्त लोग जिन्होंने समाज के नाम पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने धीरे धीरे लोगों के मन में भय, शक और विभाजन बो दिया। जो सवाल करता है उसे बदनाम कर दिया जाता है, जो आगे बढ़ता है उसे रोका जाता है। आज हाल ये है कि किसी की उन्नति देखने पर गांव के लोग उसके लिए रास्ता बनाने के बजाय उसी रास्ते को बंद करने के उपाय सोचते हैं। गांव का सार्वजनिक जीवन भी बिगड़ चुका है। चौपाल अब चर्चा की जगह नहीं, बल्कि छवि और सत्ता का मंच बन गई है। पंचायत में जो सच बोलता है उसका मजाक उड़ाया जाता है। जो मदद करना चाहता है उसे बहुत बोलने वाला कहकर चुप करा दिया जाता है। धीरे धीरे सच्चे लोग थककर किनारे हो जाते हैं और चालाक लोग आगे। सबसे बड़ा रोग है गुटबाजी। जरा सी बात और लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कभी हम किसी की खुशी में खुश होते थे, आज वही खुशी हमारी जलन बन जाती है। किसी का घर बने तो बधाई देने की जगह आंखों में ईर्ष्या भर जाती है। यही बीमारी गांव को अंदर से खोखला कर रही है। असल में गांव को बिगाड़ रहे हैं वही लोग जो समाज की आड़ में अपना स्वार्थ साधते हैं। वे धर्म और परंपरा को हथियार बनाते हैं ताकि कोई सवाल न पूछे। वे हर नई सोच को खतरा मानते हैं, हर सफलता को शक की नजर से देखते हैं। और जब द्वेष के बीज बो दिए जाते हैं, तब रिश्ते टूट जाते हैं, भाईचारा मर जाता है। लेकिन सवाल है, क्या यही वो गांव है जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था? नहीं, उन्होंने हमें मिलजुल कर जीना सिखाया था। उन्होंने कहा था कि काम बांटो, खुशियां बांटो और कमियों पर नहीं, गुणों पर भरोसा रखो। लेकिन हमने इन मूल्यों को दफना दिया है, कुछ धूर्त लोगों के स्वार्थ के लिए। अब समय है कि हम पहचानें कौन सच में गांव के लिए काम कर रहा है और कौन दूसरों की राह रोक रहा है। हमें अपने बच्चों के लिए फिर से वही माहौल बनाना होगा जिसमें सफलता पर जश्न हो, न कि जलन। पंचायतों को पारदर्शी और सम्मानजनक बनाना होगा। जो भय और नफरत फैलाते हैं उन्हें बाहर करना होगा। सच बोलकर, सवाल उठाकर और एकजुट होकर। बचाव के लिए बड़े कदम नहीं, छोटे छोटे काम ही काफी है। किसी की नौकरी पर खुशी मनाओ, किसी के परिवार की मदद करो, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करो। कंपैरिजन मत थोपो। त्योहारों को साझा खुशी बनाओ, न कि दिखावे का मंच। और नेताओं से काम का हिसाब मांगो, न कि उनके झूठे वादों पर भरोसा। हाँ, यह आसान नहीं है। बदलाव हमेशा कठिन होता है, लेकिन गांव वही रहेगा जो उसके लोग बनाएंगे। अगर हम चुप बैठे रहे तो कल हमारे बच्चे भी इसी टूटे समाज की कीमत चुकाएंगे। पर अगर हम बोलेंगे, एकजुट होंगे और छोटे छोटे बदलाव करेंगे, तो नया सवेरा आ सकता है। तो आओ, आज एक वादा करें कि हम अपने गांव को फिर से उस जगह में बदलेंगे जहां खुशियां बांटी जाती है, मेहनत की इज्जत होती है और किसी की तरक्की दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। गांव को तोड़ना आसान है, पर जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चे भी इस टूटे समाज की कीमत चुकाएंगे। गांव की असली ताकत ऊंची दीवारों में नहीं, दिलों की गहराई में है। धूर्त लोग सत्ता बना सकते हैं, पर समाज को बचाना सिर्फ हम सबके हाथ में है। और याद रखो, गांव फिर से तब बनेगा जब जलन की जगह जश्न और नफरत की जगह अपनापन लौटेगा।